ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था. लास्ट बेंच आगे आ जाओ, कॉर्नर. लास्ट बेंच कॉर्नर, कम इन फ्रंट. वेरी गुड. हियर. ओके, अभी सबका ध्यान यहाँ पे. एवरीवन्स अटेंशन ऑन द बोर्ड. आई हैड एक्सप्लेन्ड समथिंग लाइक दैट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जन इन्वॉल्व रहेंगे? एक जन इन्वॉल्व रहेंगे. अभी ये आपको थंब रूल अगर किसी को याद नहीं रहेगा, वापस रिवाइज करवा रही हूँ, वापस याद दिला रही हूँ. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझना है आपको कि अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमंस के स्पोर, ह्यूमंस के जो स्पर्म है वो ह्यूमन के ही एग से फ्यूज होगा. मतलब एग और स्पर्म के बीच में कंपैटिबिलिटी है. अगर मैं वो स्पर्म को दुनिया में कोई भी एग दे दूं, वो कभी भी फ्यूजन नहीं होगा. क्यों? वो बोलेगा कि सामने वाला अपना पहचान का नहीं है. समझ में आया? इसको साइंस के भाषा में हम लोग कंपैटिबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंपैटिबल. मतलब एक ह्यूमन का एग या फिर स्पर्म उसी के पार्टनर के साथ ही फ्यूजन करेगा. ये हो गया तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो जन इन्वॉल्व. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? अभी फंगस का जो बॉडी है, मेन बॉडी, उसका कंटेंट एन होता है. एन मतलब कैसा होता है? बराबर. अभी जब बॉडी एन है, उसके स्पोर्स भी एन होंगे. मतलब अभी जब ह्यूमंस है तो जो भी हम लोग स्पर्म या फिर एग के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे वो ह्यूमन वाले टाइप्स में ही करेंगे. अगर मैं यहाँ पे लेके कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का स्पर्म या फिर एग लेके आओ तो मेरे बॉडी के साथ फ्यूजन होगा क्या? वो नहीं होगा. दैट मीन्स फंगस का मेन बॉडी एन है, उसको स्पोर्स कैसे बनाना है? वापस एन स्पोर्स बनाना है. बॉडी कैसा है? एन. स्पोर्स भी उसको एन बनाना है. एन बनाना मतलब स्पोर्स भी उसको हैप्लॉइड है. तो कहना है से एन स्पोर्स बनाने हैं. बराबर. याद आ रहा है? एन से एन स्पोर्स बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ऊपर वाला यहाँ लिखा था, माइटोसिस. याद आ रहा है? मतलब आप बोलोगे मैम ये एन क्या है? इसका बॉडी का कैपेसिटी. आई विल गिव यू 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल. एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, एक स्टूडेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा वीक है. मतलब उसका ब्रेन कैपेसिटी ही वीक है. होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स कि उनको नहीं जमता है पढ़ाई वगैरह, वो लोग थोड़े से हम लोग स्पेशल जिसको बोलते हैं. अभी अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स क्लास में है तो अगर मैं टॉपर को पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं उसको पास होने तक का पढ़ाऊंगी? क्या नहीं. मैं उसको एक्सट्रीम ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि उसका ब्रेन का कैपेसिटी क्या है, वो ज्यादा भी पढ़ेगा तो भी उसके ब्रेन में, दिमाग में बैठने वाला है. पर इफ आई हैव अ स्टूडेंट हु इज एक्चुअली वेरी स्पेशल, अगर मैं उसको भर भर के पढ़ने लगाऊं, क्या वो पास होगा? वो बोलेगा मैम ये भी नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ाई ही नहीं करना है, वो छोड़ के भाग जाएगा. समझ में आया? मतलब फंगस का बॉडी का कैपेसिटी हैप्लॉइड सेल्स लेने का ही है. अगर मैं उसको डिप्लॉइड सेल्स दूं तो, अगर मैं उसको 2n वाले सेल्स दूं तो ये बोलेगा देख भाई मैं इसको पहचानता ही नहीं हूं, मुझे पता नहीं किसके स्पोर्स लेके आया, तो आई विल नॉट डू रिप्रोडक्शन. समझ में आया? जब उसका बॉडी एन है तो जो उसके पास है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो लोग पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए. सेक्सुअल में ऐसे होता है क्या? सेक्सुअल में अपने पास 2 पेरेंट्स होते हैं. मम्मी का हाफ कैरेक्टर्स आते हैं, डैडी का हाफ कैरेक्टर्स आते हैं. एक फ्यूजन होता है, इसके लिए अपन फॉर्म हो जाते हैं. बराबर. उसमें भी अगर आप और आपके सिबलिंग्स में देखो, पेरेंट्स तो सेम है पर आपके दोनों में चेंजेस है, आपका दिखने का तरीका अलग होगा. यू बोथ लुक डिफरेंट. क्यों? क्या मैं बोल सकती हूँ कॉम्बिनेशन अलग बना. बराबर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी ज्यादा मिलता है.
क्यों? क्योंकि कभी कभी मम्मी के दूसरे सेट ऑफ जीन्स आएंगे, डैडी के दूसरे सेट ऑफ जीन्स आएंगे, कभी उल्टे सेट ऑफ जीन्स आएंगे। जो सेट ऑफ जीन्स आया वैसा बच्चा बनेगा। दिमाग में गया? क्या असेक्सुअल में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई ऑर्गेनिज्म जा रहा है, वो अपना पूरा जीन्स उसके बच्चे को देगा। समझ में? जब उसका बच्चा आगे जाके मैच्योर होगा, ये अपना पूरा जीन्स अपने बच्चे को देंगे। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी जीन्स लूज किया तो अब नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, बराबर। तो क्या ये लोग बोल सकते कि अपन भी आधा आधा करेंगे? वो बोलेगा पार्टनर ही नहीं अपने पास, पूरा मम्मी भी मैं ही हूँ, डैडी भी मैं हूँ, जो भी जीन्स है मेरे से आगे जाने वाले। दिमाग में गया इतना कंसेप्ट? ये वाले रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? प्रोसेस आपको हमेशा याद करना है। ये जो 3 पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ, आज के लेक्चर में और फोकस करेंगे, दिमाग में चला जाएगा आपका। इजी करके बता रही हूँ, बहुत इजी। अभी अपन फंगस को करने वाले। क्या बोला? फंगस का बॉडी कैसा है? एन टाइप का है, हैप्लॉइड वाला है। उसके स्पोर्स कैसे है? एन टाइप के, हैप्लॉइड वाले। जब बॉडी, एन बॉडी से एन स्पोर्स बनाना है, मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? माइटोसिस। इतना सबको समझा? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब कितने जन इन्वॉल्व है? एक ही जन। अभी अगर मैं आपको बोलूंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जन इन्वॉल्व रहेंगे? 2 people विल बी इन्वॉल्व, 2 फंगस विल बी इन्वॉल्व। सबका ध्यान यहाँ पे। फंगस नंबर 1 एंड फंगस नंबर 2। फंगस नंबर 1 अपने एन स्पोर्स आगे देगा, फंगस नंबर 2 अपने एन स्पोर्स आगे देगा, बराबर। इन दोनों का फ्यूजन होगा। हाँ, इन दोनों का फ्यूजन होगा, मतलब ये N और N साथ में आके 2N फॉर्म करेंगे। अगर इनका फ्यूजन हुआ, 2N हो गया, तो कहना है से 2N, आइडियली 2N वाले स्पोर्स बनाएंगे तो फंगस का बॉडी एक्सेप्ट करेगा क्या? फंगस का बॉडी बोलेगा देख भाई, मेरा कैपेसिटी N है, अभी तुमने 2N वाला जाइगोट बना के 2N वाला अगर तुम लोग स्पोर्स बनाओगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे लिए वो सिलेबस बाउंसर चला जाएगा। क्यों? मेरा कैपेसिटी N है। अभी तुमने 2N किया है, तुमको फ्यूजन करना था कैसे भी करके, जब तुम मुझे खाली N स्पोर्स दोगे तब मैं आगे जाके काम करूंगा। समझ में आ रहा है? तो अपने को क्या करना है? इन शॉर्ट 2N से मुझे N स्पोर्स बनाने हैं, मतलब 2N मीन्स व्हाट? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को मेरे को कट करके हैप्लॉयड में बनाना है। क्यों? बॉडी का कैपेसिटी ही N है। समझ में आया? बॉडी का कैपेसिटी मतलब मेरे को 2N से N स्पोर्स बनाना है, तो मैं कौन सा प्रोसेस बोलूंगी? मियोसिस। दिमाग में गया? प्रॉब्लम क्या था? कैपेसिटी जो है उतना ही हम लोग आपको पढ़ाएंगे। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे, कैपेसिटी कम है तो कम पढ़ाएंगे। समझ में आया? पर कौन से भाषा में पढ़ाएंगे जो आपको समझेगा, जो आपका ब्रेन का कैपेसिटी है वो लेवल तक पढ़ाएंगे। फंगस की बॉडी का कैपेसिटी क्या है? N। तुम कैसे भी करके N स्पोर्स दोगे वो रिप्रोडक्शन करेगा। तुम 2N, 3N, 4N दोगे, बोलेगा नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, किसी और को देख ले। समझ में आया? अभी ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्रोसेस 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज कैरियोगैमी, थर्ड इज मियोसिस। लास्ट लेक्चर इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक को, अगर ध्यान नहीं रहेगा तो वापस सुनो। एग देखा है? नॉर्मली एग्स देखे सबने। कच्चा एग अगर आपने तवे पे डाला तो वो क्या होता है? सेंटर में योक होता है एंड बाजू में व्हाइट कलर का कुछ तो रीजन होता है, बराबर। अभी अगर मेरे को 2 एग का मिक्स्ड ऑमलेट करना है, क्या करना है मुझे? 2 एग का मिक्स्ड ऑमलेट बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? 2 वे। आइदर मैं उसको एक बोल में डाल के बीट करूंगी और एक सोल्यूशन बनाऊंगी मिक्स्ड वाला, पर यहाँ पे मुझे वो होटल में मिलता है ना सनी साइड अप वाला, मतलब योक अलग और वो व्हाइट कलर का अलग, वैसा टाइप का मुझे ऑमलेट बनाना। अभी आप क्या करोगे? गैस पे आप एक अंडा फोड़ोगे। जब आप एक एग फोड़ते हो तो आपको क्या निकलेगा? आपको ऐसा कुछ व्हाइट पार्ट मिलेगा एंड उसके अंदर सेंटर में एक येलो पार्ट मिलेगा, बराबर। अभी जब मैंने ये एग को नॉर्मली सेकेंड एग को भी ब्रेक किया, सेकेंड एग कैसे मेरे को मिलेगा? नॉर्मली व्हाइट पार्ट एंड उसके अंदर येलो में ऐसा कुछ सेंटर पार्ट। दिमाग में गया? मेरे को इन दोनों का फ्यूजन करना है, तो मैं क्या करूंगी? पहला कौन सा पार्ट फ्यूज होगा इजीली? तो अगर मुझे फ्यूजन करना है
तो इन दोनों का आइडियली व्हाइट पार्ट ऐसे फ्यूज होगा एंड येलो अपने आइडेंटिटी वैसे ही रखेंगे। ये जो येलो पार्ट है यहाँ पे, इसका नाम है न्यूक्लियस, एन। समझ में आ रहा है? बाहर का व्हाइट पार्ट इज योर साइटोप्लाज्म। अभी ये केस में क्या हो रहा है, नॉर्मल केस में तुम्हारा साइटोप्लाज्म बाहर का फ्यूज हो गया है, तुम्हारा न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। ये स्टेप को क्या बोलेंगे, जहां पे खाली व्हाइट पार्ट, तुम्हारे एग के खाली व्हाइट पार्ट फ्यूज हो गया एंड तुम्हारा नॉर्मल योक फ्यूज नहीं हो गया, वो पोर्शन क्या रहेगा तुम्हारा, कैरियोगैमी, सॉरी प्लाज्मोगैमी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या न्यूक्लियस ने अपना आइडेंटिटी छोड़ा है क्या, नहीं, वो लोग अभी भी अपने आइडेंटिटी में। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप आता है तुम्हारा, दैट इज कॉल्ड एज योर कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब क्या, दोनों एग को अगर मैंने पोक किया नाइफ से तो वो दोनों एग फ्यूज हो जाएंगे। अभी येलो पार्ट, वो येलो पार्ट फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे कैरियोगैमी। जब येलो पार्ट फ्यूज हुआ, कैरियोगैमी मिक्स हो गया, वो बोलेगा अचानक से चलो अभी अपन स्पोर्स बनाने जाते हैं। समझा प्रोसेस? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। मियोसिस क्यों करना पड़ा, क्योंकि अभी एग, जो तुम्हारा एग का कंडीशन है वो 2n में गया। 2n, अगर 2n वाले स्पोर्स बनाएंगे, आगे बच्चे होंगे क्या इनके, नहीं। इसके लिए इसको कैसे भी करके n स्पोर्स बनाना है, इसके लिए वो मियोसिस में गया। मियोसिस में बोलते हैं ना रिडक्शन डिविजन, याद है, इसके लिए वो मियोसिस में गया। क्लियर हुआ इधर तक का? अभी अगर मैं आपको बोलूंगी, नॉर्मली यहाँ पे क्या आता है, एक टाइम पास वाला स्टेज आता है। ओके, टाइम पास वाले स्टेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। याद है कि नहीं याद है? देखो, जब मेरे पास दो सेल है, दो सेल का मेरे को पहले उसके आउटर लेयर को फ्यूज करना है। आउटर लेयर फ्यूज हो गया मतलब प्लाज्मोगैमी कंप्लीट हो गया। इनको पता है, जब मैं दो सेल को साथ में लेके आ रही हूँ, इनको पता है बाय डिफॉल्ट अपने को रिप्रोडक्शन के लिए जाना है, इसीलिए अपने को साथ में लाया। फर्स्ट पॉइंट सबका क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इनको रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन करने के लिए दोनों का फ्यूजन होके एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज ही नहीं होंगे, क्या जाइगोट बनेगा क्या, नहीं। जाइगोट नहीं बनेगा मतलब मेरे पास फ्यूजन नहीं हुआ। फ्यूजन नहीं हुआ तो मतलब इसके स्पोर्स नहीं बनेंगे। तो पहला अपन बोलते हैं ना ब्रेकिंग द आइस वाला। तो अगर आपको नीमोनिक्स में एक्सप्लेन करूंगी, नीमोनिक्स मतलब क्या, डेली टर्म्स में, अगर कोई पर्सन है, आपको उसके साथ प्रोजेक्ट पे काम करना है, रैंडम एक आपको मैंने प्रोजेक्ट दिया है, दो स्टूडेंट्स है, अभी आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, बराबर। आपको मैम ने इमीडिएटली बोला है रोल नंबर 59 एंड 56 विल बी परफॉर्मिंग अ प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक। आपने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं किया, तो आपका फर्स्ट स्टेज क्या होगा, पहले आप बैठ के इंट्रोड्यूस करोगे कि अभी अपने को मैम ने साथ में डाला है, तो बाय डिफॉल्ट अपने को प्रोजेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप ये इंट्रोडक्शन वाला फेज मतलब क्या, जहां पे आपका दिमाग साथ में आ रहा है। यू ऑल नो कि आइडियली अपने को दोनों को कोऑपरेट करके प्रोजेक्ट करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेप, आप दोनों का दिमाग में एक पॉइंट ऑफ फ्यूज हो गया, ये मेरा पार्टनर है, चेंज होने वाला नहीं है। ये स्टेप को बोलेंगे तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, जिसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी, दिमाग फ्यूज हो गया। सेकेंड वाला स्टेप रहेगा तुम्हारा, जिसमें मैं बोलूंगी तुम लोग दोनों आप अपने आइडिया आगे लाओगे। एक बोलेगा ये करते हैं, दूसरा बोलेगा ये करता है। मतलब क्या, दोनों ने अपने अपने न्यूक्लियस को आगे लाया, आपका दिमाग आगे रखा। अभी जब तक दोनों का दिमाग फ्यूज होके आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, क्या आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा क्या, नहीं। मतलब दोनों का न्यूक्लियस जब तक फ्यूज नहीं होगा, एक नहीं बनेगा, आपका मैम चेक करेगी क्या प्रोजेक्ट, नहीं। अभी अगर दोनों भी बहुत जिद्दी है, दोनों बोलते हैं मेरे को मेरा ही टॉपिक आगे करना है, दूसरा बोलता है मेरे को मेरा ही टॉपिक आगे रखना है, मतलब एम आई टेलिंग हियर कि दोनों इतने अडियल है जिसके कारण आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। बराबर दिमाग में जा रहा है कंसेप्ट क्या चल रहा है। जैसा आपका प्रोजेक्ट जितना डिले हो गया, मैम आपका मार्क्स उतना ही कम करेगी, दिमाग में गया। और जो स्टूडेंट्स, अभी दो टाइप के ग्रुप होंगे, एक जो बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, उनका ऑलरेडी साइटोप्लाज्म मैच होता है, मतलब वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ अच्छे रहते हैं। उनका न्यूक्लियस, जब लोग अपना प्रोजेक्ट के टॉपिक आगे डालेंगे, एक बोलेगा ठीक है तेरे टॉपिक का ये करेंगे, मेरे टॉपिक से ये लेंगे, इमीडिएटली हुआ उनका प्रोजेक्ट जल्दी रेडी होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, मेरा तो पार्टनर ही खड़ूस है, मेरा प्रोजेक्ट होने को ही बहुत टाइम लगेगा। बोलते हैं ना ऐसे, तेरा तो अच्छा है, तेरा बेस्ट फ्रेंड ही तेरा पार्टनर है, देखो क्या टेंशन है, दिमाग में जा रहा है।
टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप ने PKM जल्दी किया, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। दिमाग में आया, ये सिंपल वाले थे, इनका ग्रुप ही सिंपल था, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, नो कॉम्प्लिकेशन। अभी मेरे पास नेक्स्ट ग्रुप है जो दोनों दुश्मन वाले ग्रुप है, जहां पे मैंने क्या किया, दो दुश्मन को जानबूझ के एक प्रोजेक्ट पे डाला तो दे बिकम गुड टू ईच अदर। ऐसे ग्रुप में क्या होगा, प्लाज्मोगैमी, बाय डिफॉल्ट वो लोग खुद को एक्सेप्ट तो करेंगे कि चलो मैम ने डाला है प्रोजेक्ट, वो नहीं मान रही है, करना तो इसके साथ ही पड़ेगा प्रोजेक्ट अपने को। सेकेंड, वो लोग दोनों हट पे रहेंगे कि भाई नहीं मैं अपना ही टॉपिक आगे लूंगा, वो बोलेंगे अपना ही टॉपिक में रखूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट का सबमिशन डेट आगे आ रहा है पर इनका फ्यूजन ऑफ टॉपिक्स हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? पर इन दोनों भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, दोनों भी स्मार्ट है, मतलब दोनों को पता है कि नहीं करके एक दिन में अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जो दुनिया 10 दिन ले रहे, अपन दोनों स्मार्ट है, अपन एक दिन में करेंगे। मतलब क्या उन्होंने टॉपिक को फ्यूज किया कि अभी तक इनका टॉपिक ही क्या बोलते हैं, टॉपिक ही डिसाइड नहीं हुआ। ये वाले प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, नॉर्मली डाई कैरी ऑन वाला स्टेज। क्यों डाई कैरी ऑन? क्योंकि इनका आइडियाज अभी तक फ्यूज नहीं हो रहा है। समझा? आइडियाज तो डाला है पर टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास वाले स्टेज को बोलेंगे डाई कैरी ऑन। दिमाग में गया? जैसा डाई कैरी ऑन खत्म हो, डाई कैरी ऑन खत्म होना मतलब क्या, वापस इनका आइडियाज कैसे भी करके एक टॉपिक पे आ ही गई, इधर उधर झक मार के एक टॉपिक पे कैसे भी करके आके टॉपिक दी एंड करने का ट्राई किया। जब ये डी एंड करने का ट्राई करते हैं वो लोग, तब मैं बोलूंगी तब इनका हो रहा है अभी मियोसिस। दिमाग में गया? सिंपल भाषा में PKM हुआ मतलब कौन सा है, सिंपल वाले फंगस है। अगर PDKM हुआ मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स है। D मतलब क्या, डाई कैरियन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक स्टूडेंट यहाँ से जल्दी स्टेशन आएगा, उसको नहीं पता होगा वो जल्दी आएगा, जिसको रास्ता पता है वो दूसरा 10 काम करके भी स्टेशन में आराम से शॉर्टकट से पहुंचेगा। समझ में आए? कैन आई से डाई कैरियन जो रहता है वो टाइम पास करवाता है। डाई कैरियन टाइम पास, न्यूक्लियस को फ्यूज करने ही नहीं दे रहा। न्यूक्लियस जब तक फ्यूज नहीं होगा, क्या मियोसिस होगा, क्या मियोसिस बोलेगा तेरे को न्यूक्लियस फ्यूज करके मेरे को देना, फिर ही मैं आगे काम करूंगा। समझ में आए? आज इन डेप्थ अपन उसके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। समझा? इधर तक का हमारा ऑलमोस्ट हो गया, आपको मैंने थरा रिवीजन कर दिया। अभी स्टेजेस का नाम पता है। सिंपल भाषा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आप बोलोगे मैम एन बॉडी से एन स्पोर्स बनाना है, तो ये प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। दिमाग में गया? ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने जन इन्वॉल्व है, 2 जन, तो दोनों जन आप अपने एन आगे डालेंगे। इनका एन का जब दोनों अपने अपने एन आगे डालते हैं, मतलब आप अपने गैमेट्स आगे डालते हैं इनको, फिर इनका गैमेट का फ्यूजन होगा। फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी। गैमेट का फ्यूजन के बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, कैरियोगैमी। न्यूक्लियस का फ्यूज होने के बाद फिर इनको क्या करना है, स्पोर्स बनाना है टू द हेल्प ऑफ मियोसिस। सिंपल भाषा में 2n से n स्पोर्स बनाने हैं। ये वाले स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसिस। दिमाग में गया? ओके। अभी जैसे हमने प्रोटिस्टा ग्रुप में देखा था, अलग अलग कैटेगरी था, अलग अलग टाइप्स था। कौन से टाइप थे वहां पे हमने देखे थे, याद है? डाई एटम्स थे, कभी क्राइजोफाइट्स थे, फिर हमने आपको दिखाया था यूग्लिनॉइड्स दिखाया था, याद है? थोड़ा थोड़ा डायग्राम आपके दिमाग में आना चाहिए, पीपीटी आपको ऑलरेडी शेयर किया। अभी इसमें भी अपने पास बहुत अलग अलग टाइप्स है। ओके, ध्यान सबका यहाँ पे ना। फंगस का जो टाइप्स है 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज, आपको नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पहला वाला टाइप क्या है, फाइकोमाइसेट्स। क्या टाइप है? सेकेंड इज एस्कोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स। बैसिडियोमाइसेट्स, बैसिडियोमाइसेट्स। ड्यूटेरोमाइसेट्स। अभी आपके लिए आज क्या याद करना है, फर्स्ट याद करोगे फाइको, ठीक है? सेकेंड एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो। माइसेट सबका कॉमन है, क्या बोलोगे, फाइको, एसिडियो, बैसिडियो, ड्यूटेरो। कैसे याद करोगे, पी बाजू में रखो, ABD, PABD, सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है। क्यों याद करना आपको बोलूंगी, PABD। समझ में आया? अभी आप नॉर्मली यहाँ पे कैसे बोलोगे, जब भी मैं आपको पूछूंगी आप बोलोगे मैम पहला वाला था फाइको, देन कम्स एस्को, बैसिडियो,
ड्यूटेरो, दिमाग में गया। अभी आपको सिंपल भाषा में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, फिर अपन कॉम्प्लेक्स जाएंगे। नॉर्मली जो फंगस है इसमें भी अपने पास टाइप है। एक फंगस बोलेगा मैं फंगस तो हूं पर मैं सिंपल वाला हूं, दूसरा बोलेगा फाइको बोलेगा मैं सबसे सिंपल वाला फंगस हूं, एस्को बोलेगा मैं तुमसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हूं, बैसिडियो बोलेगा मैं सबसे कॉम्प्लेक्स हूं, ड्यूटेरो बोलेगा एक्चुअली तो मैं सबसे कॉम्प्लेक्स हूं पर मेरे पे अभी भी रिसर्च चालू है। मतलब बोलने का मतलब फाइको, एस्को, बैसिडियो पे रिसर्च कंप्लीट हो गया, अपने को इसके लाइफ साइकिल के बारे में सब कुछ पता चला, पर ड्यूटेरो के ऊपर अभी भी ऑन गोइंग रिसर्च चल रहा है। एंड ड्यूटेरो का एक ड्रॉबैक क्या है पता है, वो कैरेक्टर्स ना ऊपर 3 वाले जैसे दिखा रहा है। मतलब कभी कभी वो बोलेगा मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैसिडियो जैसा है, मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्को जैसा है। मतलब उसके पास खुद का आइडेंटिटी नहीं है। मतलब वी हैव इनकम्प्लीट डेटा अबाउट ड्यूटेरो। तो आपके सिलेबस में ड्यूटेरो खाली एक ही स्लाइड का पढ़ के खत्म करना है। समझ में? आपका दिमाग खाने वाला टॉपिक रहेगा फाइको, एस्को, बैसिडियो। ये टॉपिक खत्म हुआ, फिर आपका वापस इजी टॉपिक स्टार्ट होगा वायरस वाला। समझ में आया? थोड़ा टॉपिक यहाँ पे आपको डिफिकल्ट होगा जो हम लोग बहुत इजीली करेंगे। आपको अभी ध्यान क्या देना है, देर आर सम टर्म्स, सम नेम्स होते हैं। मतलब इसके स्पोर्ट्स के नाम क्या है, इसके बॉडी का नाम क्या है। अभी नामकरण बहुत ज्यादा है, वो भी हम लोग बाय हार्ट करेंगे। दिमाग में गया क्या क्या बोला? सीक्वेंस सबका बाय हार्ट हो गया। क्या सीक्वेंस था? फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो। दिमाग में गया इतना। Now we will start and study each one life cycle properly. अभी आपको जैसे बोलती हूँ, अभी आपको जैसे बोलूंगी वो याद करो। ये वाला आप कर लीजिए। ओके, ध्यान सबका यहाँ पे। अभी आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो मैं आपको एक ट्रेलर टाइप का दे रही हूँ, उसमें कैरेक्टर्स चेंज होंगे। समझ में आ रहा है? एक आपको जिस्ट दे रही हूँ, मतलब कैसा आपका आउटलाइन रहेगा वो बोल रही हूँ। कैरेक्टर्स बाद में सब में चेंज होगा। आपको क्या याद करना है? फर्स्ट एक हाइफे याद आ रहा है? हाइफे कुछ तो किया था। फंगस का एक धागा को बोलेंगे एक हाइफे। हाइफे साथ में मिलके बनाते हैं माइसीलियम। माइसीलियम जब हुआ उसके ऊपर आता है एक फ्रूटिंग बॉडी। आप बोलोगे क्या है कंसेप्ट? बलून देखा है सबने? नॉर्मली बलून देखा है। अभी जब छोटे बच्चों को हम लोग बलून खेलने देते, पता है एक हम लोग प्लास्टिक का स्ट्रॉ डालते हैं उसके ऊपर, उनको पकड़ने के लिए एज अ सपोर्ट अच्छा गिरता है। अभी दैट प्लास्टिक का डंडी इज नथिंग बट योर फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? फ्रूटिंग बॉडी। अभी वो जो तुम्हारा बलून है वो तुम्हारा हुआ स्पोर बेयरिंग ऑर्गन, स्पोर को पकड़ने वाला ऑर्गन। क्यों? क्योंकि बलून के अंदर अगर मैंने पार्टी पॉपर्स भर दिए तो क्या वो पार्टी पॉपर्स ऐसे ही बाहर निकलेंगे? क्या नहीं। जब तक मैं वो बलून को बर्स्ट नहीं करूंगी तब तक पार्टी पॉपर्स बाहर नहीं निकलेंगे। समझ में आया? द पार्टी पॉपर्स आर नथिंग बट योर स्पोर्स। ठीक है? जहां जहां अगर मैंने बलून को यहाँ पे बर्स्ट किया, पार्टी पॉपर्स पूरे क्लास तक फैल जाएंगे। तो स्पोर्स भी वैसे ही है। क्यों फैलते पूरे क्लास में? फैन चालू है, फैन से फैलेंगे, कभी उड़ के जाएंगे, कभी आपके चप्पल पे लग के आप जहां पे जाओगे वहां तक वो पार्टी पॉपर्स जाएगा। स्पोर्स का भी हालत सेम है। स्पोर्स कहीं पे भी उड़ते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर कभी उड़ते हैं किसी के साथ, या फिर कभी एनिमल्स के बॉडी के ऊपर, एनिमल्स के फूड के ऊपर, एनिमल्स के माउथ के ऊपर, वो कहीं पे भी चला जाता है। जहां पे वो जाके गिरेगा, कंडीशन अच्छा रहेगा, वो जर्मिनेट करेगा। दिमाग में गया? इनका जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंसेप्ट होता है? क्या बोला? हाइफे आता है, हाइफे के ऊपर एक जाली जैसा बनता है। अभी आपको क्या इमेजिन करना है? पहले इमेजिन करो नॉर्मली हाइफे जो है, हाइफे इज द पूरा बॉडी ऑफ अ फंगस। क्या पूरा बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए जाएगा? क्या नहीं। मुझे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लगेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, बराबर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अपने पास होते हैं स्पर्म एंड एग, बराबर। स्पर्म एंड एग का फ्यूजन को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। दिमाग में गया? क्या बोला? हाइफे से पूरा रिप्रोडक्शन होगा? क्या नहीं। हाइफे से अपने को क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो उसके अंदर स्पर्म और एग बेरिंग कैपेसिटी ह्यूमंस होना चाहिए, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन होगा।
इसके लिए हम लोग बोलते हैं छोटा बच्चा रिप्रोडक्शन के लिए क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुआ अभी तक, बराबर। आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम मेच्योरिटी के बाद उसका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बड़ा होगा, डेवलप होगा, वो भी बड़ा हो जाएगा, एंड देन दैट पर्सन, दैट किड विल गो फॉर रिप्रोडक्शन अगेन। इतना क्लियर हुआ? बोलने का मतलब अगर कोई सिंपल रहेगा तो वो बोलेगा देख भाई, अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अपने को नॉर्मली स्पर्म और एग चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग जाके रिप्रोडक्शन कर सकेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो बोलेगा मैं विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, मतलब उसमें दम है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल वाला बोलेगा देख भाई स्पर्म और एग रहेगा तो ही करेंगे। दूसरा बोलेगा नहीं, अगर स्पर्म और एग प्रोड्यूस नहीं हो रहा है फिर भी हम लोग कर सकते हैं आर्टिफिशियली, पर हम लोग तो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ में? अभी आपको सीक्वेंस बता रही हूँ। नॉर्मली हाइफे एक होता है। हाइफे, अगर एक फंगस का हाइफे कहाँ से तो उड़ के आता है, वो हाइफे बनाता है एक पूरा नेटवर्क। फंगस कभी अकेले नहीं होता, देखा होगा ना, पूरा फैल जाता है। वो नेटवर्क को बोलेंगे माइसीलियम। जैसा माइसीलियम हो गया उसके ऊपर ना एक छोटा सा डंडी जैसा कुछ तो आएगा। ये डंडी को हम लोग बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी जैसे हुआ उसके ऊपर स्पोर्स कभी एनवोलोप के अंदर होगा, मतलब कभी कभी स्पोर्स ढक के रखेंगे, पार्टी पॉपर के अंदर डालेंगे वो जो बलून के अंदर, या फिर कभी कभी मैंने स्पोर्स को वो बलून के डंडी पे ही चिपका है। समझ में? अगर स्पोर्स, अभी दिमाग लगा के मुझे बोलो, स्पोर्स अगर तुमने बलून के अंदर रखे और एक जगह पे मैंने स्पोर्स को, मैंने फ्रूटिंग बॉडी वो डंडी पे ही स्टिक किया है, कौन सा वाला इजी है फैलने के लिए? बलून के अंदर वाला या इसके बाहर जो मैंने ऐसे रखा? अगर बहुत तेज हवा आया तो कौन सा वाला स्पोर जल्दी उड़ेगा? दो ऑप्शंस है, एक है बलून के अंदर, यहाँ पे जो स्पोर्स है वो बलून के अंदर है, सब स्पोर छुपा के रखे हैं बलून के अंदर। दूसरे साइड पे मेरे पास स्पोर्स है जो मैंने इसके ऊपर, ये पेन के टिप के ऊपर ही चिपका के रखे। अभी अगर मैं दोनों को ब्लो करूंगी तो कौन सा स्पोर जल्दी गिरेगा नीचे? बाहर वाला। क्यों बाहर वाला गिरेगा? उसको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था। अंदर वाला कब गिरेगा? जब ये बलून वीक होगा या फिर मैं सेफ्टी पिन से उसको तोड़ूंगी तब वो गिरेगा। ऐसे स्पोर्स जो किसी स्पोर बेरिंग ऑर्गन के अंदर होते हैं इसको बोलेंगे एंडोस्पोर्स। क्या बोलेंगे? एंडो। एंडो मतलब इनसाइड। ऐसे स्पोर्स जो डायरेक्टली फ्रूटिंग बॉडी पे होंगे इसको बोलेंगे एक्सोस्पोर्स। दिमाग में गया? अभी अगर मैं आपको पूछूंगी मैम एंडो और एक्सो में कॉम्प्लेक्स सिंपल है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको जैसा जमा उन्होंने अपना स्पोर्स वैसे रखा। पर एक प्रॉब्लम क्या होता है, एंडोस्पोर्स तभी ही काम करेंगे जब इनका ये बलून फूट जाएगा। अगर बलून फूटा ही नहीं तो वो स्पोर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। एक्सोस्पोर्स कब काम करेंगे? बहुत तेज हवा आया या फिर ये डंडी हिल गई तो वो स्पोर्स गिर जाएंगे। जहां पे गिरेंगे इमीडिएटली वहां पे नया जर्मिनेशन करेंगे। सीक्वेंस समझा? क्या है सीक्वेंस? हाइफे आता है, एक हाइफे उड़ के कहां पे तो आके आपके खाने पे गिर गया। खाने पे गिरा तो वो क्या करेगा? थोड़े टाइम के, क्या आपको इमीडिएटली समझेगा कि खाना खराब हो गया? नहीं, थोड़े टाइम के बाद आपने खाने को बाहर ही रखा और हम लोग आ गए कॉलेज। जब हम लोग कॉलेज के बाद घर पे जब देखा होगा ना पूरा खाने के ऊपर गंदा स्मेल आ रहा है एंड कुछ तो नेटवर्क जैसा आपको दिखेगा, जाली जाली जैसे खराब हो गया, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कहाँ से तो उड़ के एक हाइफे की डंडी आई होगी, वो आके गिर गया होगा। उसने देखा होगा टेम्परेचर भी अच्छा है, खाना भी मिल रहा है, पेट भी भरेगा, चलो अपन अपना रिप्रोडक्शन आगे करेंगे। समझ में आया? जैसा आप शाम तक आते हो घर पे आप देखोगे खाना के ऊपर पूरा फंगस वाला लेयर आया। आप फिर क्या करोगे? जैसा आपने फंगस वाला लेयर किया आप इमीडिएटली उसको क्या करोगे? आपकी मॉम बोलेगी उसको सिंक में डालो, जल्दी धो। अगर आपने खुला का खुला वैसा ही रखा, क्या होगा? शाम में ये जो स्पोर्स है इसके अंदर का, ये उड़ के वापस दूसरे खाने पे जाएंगे, उसको खराब करेंगे। ऐसे करते करते पूरा किचन का सब खाना को खराब कर सकता है। कौन खाना को खराब कर रहा है? स्पोर्स भी कर सकता है या फिर वो हाइफे की एक डंडी भी उठ के जा सकती है। हल्के है ना, धागे जैसे ना तुम्हारे, तो इसके लिए आपकी मॉम इमीडिएटली क्या बोलेगी? खाना खराब हो गया तो उसको ढक के रख दो या फिर उसको इमीडिएटली वॉशिंग के लिए डालो। समझ में आया? जब मैं उसको वॉश करूँ, मैं क्या करूँ? स्पोर्स में जान बहुत कम होता है। अगर मैं उसको वॉश करूँ वो सिंक में जाएगा, सिंक में से वो कहीं गटर विटर में जाके कहीं तो जाके गिर जाएगा, पर क्या वो मेरे खाने को खराब करने वाला है? क्या नहीं। समझ में आया? सीक्वेंस समझा? अभी
हर एक के बारे में डिटेल में करेंगे। पिक्चर तो समझा क्या है, मैंने क्या बोला, पहला होगा हाइफे, हाइफे आगे जाके बनाएगा नेटवर्क जिसको बोलेंगे माइसीलियम। माइसीलियम पे जब मुझे छोटा सा फ्रूटिंग बॉडी दिखेगा तो मैं बोलूंगी हाँ इसका भी रिप्रोडक्शन चालू हो गया। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आइदर स्पोर्स इसके ऊपर डायरेक्टली हो सकते हैं या फिर किसी के अंदर छुप के बैठ सकते हैं। जो स्पोर्स डायरेक्टली चिटक के बैठे उसको बोलेंगे एक्सोस्पोर्स, जो स्पोर्स किसी के अंदर छुप के बैठे उसको बोलेंगे एंडोस्पोर्स। इतना दिमाग में गया, पिक्चर समझा। अभी हर एक के कैरेक्टर्स बदलेंगे, जैसा इनका नाम वैसे उनके स्पोर्स होंगे। अपन बोलते हैं ना नॉर्मली डॉग का जो पपी रहता है वो डॉग जैसे ही दिखेगा, उसको हम लोग पपी बोलेंगे। ह्यूमन के बच्चे को किड बोलेंगे नॉर्मली। फिर अगर मैं आपको बोलूंगी काव के बच्चे को हम लोग काफ बोलते हैं। समझ में आए? तो जैसा इनका नाम वैसे उनके काम। वो लोग कैसे केटर करेंगे, काव का बच्चा ऐसा जर्मिनेशन करेगा, ऐसा रिप्रोडक्शन करेगा जो आगे जाके वापस काव में ही टर्न होने वाला है। समझ में आया? इनका भी सेम कैटेगरी। क्लियर? अभी मैं आपको नॉर्मली जो आपको समझने वाले वैसे टाइप का हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास, वो अपन रिफर करेंगे। थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद ये करेंगे। इफ यू आर फीलिंग कोल्ड प्लीज गेट जैकेट एंड कप। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। हाँ, इधर ना ओके, whenever anyone is feeling cold, please get jacket and come, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग खड़े रहते हैं हम लोग को एसी का हवा नहीं आता है, कंटिन्यूसली वी आर टॉकिंग, तो हम लोग को बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पे फैन का भी हवा लगता नहीं है। समझ में आया? तो फॉर सम टाइम वी विल क्लोज स्विच ऑफ द फैन, लेटर अगेन आई विल स्विच इट ऑन, क्योंकि एसी का ज्यादा हवा नहीं आ रहा है। ओके, अभी सबका ध्यान मेरे पास। मेरे को अभी एक 15 मिनट्स का कंसेप्ट है, अगर समझा तो फंगस का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। इजी करके देखेंगे। अगर टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम देखोगे तो अभी बाउंसर जाएगा। आपकी स्टेट बुक वाले टेक्स्ट बुक में बहुत टॉपिक्स को स्किप किया है, हम लोग स्किप नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग आपको एमसीक्यू लेवल तक प्रिपेयर कर रहे हैं। समझ में आया? अभी जब मैं आपको फर्स्ट टाइम टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि ठीक है मैम डिफिकल्ट है। उसके बाद जब आप घर पे जाके एक टाइम रिवाइज करोगे थोड़ा सिंपल होगा। जब आप क्लास टेस्ट के लिए पढ़ोगे और सिंपल होगा। फिर हम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपको बहुत मजा आएगा, बोलोगे ऑलरेडी मैम ने सब कवर किया है, अभी दिमाग में समझ में आ रहा है। सबने पढ़ा है अभी तक, आप भी पढ़ोगे और आपका भी क्लियर होने वाला है। समझ में आया? तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सबको सबके दिमाग में जा रहा है, आपके दिमाग में भी जाएगा। अभी यहाँ पे ये वाला जो है फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो, नामकरण मैंने किया। ये जो चार्ट है वो अपन पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे, आपको तभी इजीली समझेगा। ओके, अभी आपका सबका ध्यान मेरे को मेरे पर चाहिए। जूम होगा क्या? और ओके, इतना दिख रहा है सबको? नहीं, बड़ा स्क्रीन ही है, बट आई डोंट थिंक और जूम होने वाला है। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट थिंक। नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है, नहीं होगा। ये मैक्स टू मैक्स ही है इसका। ओके, अभी के लिए जिस देखते हैं, अगर नहीं समझा तो मैं ड्रॉ करके दिखा दी। ध्यान सबका यहाँ पे। अभी रिप्रोडक्शन अपन ने 3 टाइप्स के देखे थे, एक था वेजिटेटिव, एक था सेक्सुअल, एक था सेक्सुअल। क्लियर? अभी इसमें अलग अलग टाइप्स है, तो आप बोलोगे कोई तीनों करेगा, कोई एक करेगा, कोई 2 करेगा, कोई बोलेगा हमको करना ही नहीं है। समझ में आया? फर्स्ट है फाइकोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तीनों भी टाइप का करता है। उसमें भी वैरायटी थे ना, वेजिटेटिव में अपने पास 3 टाइप था, तो वो 3 टाइप में से बोलता है मैं भाई सिर्फ फ्रैगमेंटेशन करूंगा। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या?
फाइकोमाइसेट्स के टुकड़े को काट के हमने डाल दिया तो वहां से नए नए फाइकोमाइसेट्स आपको मिलेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल में कितने जन इन्वॉल्व है? एक जन इन्वॉल्व है, तो मतलब एक जन अपना हाइफे देगा। हाइफे मतलब क्या? उसका डंडी उड़ के आया। ये हाइफे कैसे टाइप का हाइफे है? हाइफे कैसे टाइप का होता है? लाइन वाला होता है या फिर विदाउट लाइन होता है? यहाँ पे कैसे टाइप का है? विदाउट लाइन का है। तो इसका नामकरण क्या किया था? एसेप्टेट, सिनोसिटिक, याद है? क्लियर। हाइफे आगे जाके माइसीलियम बनाएगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल भाषा में बॉडी कैसा रहेगा फंगस का? बॉडी का कैपेसिटी कैसे रहेगा? एन। स्पोर्स का कैपेसिटी कैसे है? एन। तो मेरे को एन बॉडी से एन स्पोर्स बनाने। कितने? एन बॉडी से एन स्पोर्स, माइटोसिस। परफेक्ट, किसी ने तो बोला, दिमाग में गया? क्लियर। अभी उसके अलावा देखो, हाइफे एक रहेगा और सेक्सुअल एक ही जन इन्वॉल्व रहेगा। एक जन बोलेगा मेरे हाइफे से मेरे को रिप्रोडक्शन करना है। हाइफे का कैपेसिटी क्या है? हैप्लॉइड। वो आगे जाके नेटवर्क बनाएगा। नेटवर्क बनाएगा मतलब क्या बनाया? माइसीलियम बनाया। माइसीलियम का कैपेसिटी भी एन रहेगा कि एन में मिक्सचर विक्सचर होने वाला है क्या? कुछ नहीं, वो अपने ही सब गैमेट्स को आगे देंगे कि जय भाई मेरे सब सेल्स लेके रिप्रोडक्शन करके दे दो। माइसीलियम के ऊपर यहाँ पे डंडी दिख रही है ऐसे छोटे छोटे लाइंस जैसे, दे आर कॉल्ड योर फ्रूटिंग बॉडीज। याद है मैंने आपको स्पोर का एक डायग्राम दिखाया था कि ऐसा एक डंडा होता है, उसके ऊपर एक जैसा सर्कल जैसे कुछ तो होता है। हमने जब स्पोरोजोन स्पेस किया था ना तभी दिखाया था। ये डंडी को क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या रहेगा? एन रहेगा। अपने को सेल का ये भी देखना है कि सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। एन ही है ना, और सेक्सुअल है तो सब एन ही रहेगा। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर फिर मेरे को बलून जैसे कुछ तो दिख रहा है, तो कैन आई से दे आर कॉल्ड एज स्पोर बेयरिंग ऑर्गन। स्पोर को रहने वाला ऑर्गन। इसके केस में इसका नाम है स्पोरेंजिया। क्या नाम है? मतलब स्पोर, फाइकोमाइसेट्स में जो स्पोर को पकड़ता है वो ऑर्गन का नाम है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे, उसका नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। दिमाग में गया? स्पोरेंजियोस्पोर दिमाग में गया? क्या किया? ये वाला कंसेप्ट इजी था। हाइफे आएगा, हाइफे से माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम से फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। फ्रूटिंग बॉडी का नामकरण किसी ने किया नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक एनवेलप जैसा कुछ बनेगा, बलून जैसा, जिसका नाम है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स होंगे उसको बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। दिमाग में गया? क्लियर हुआ? एक कंसेप्ट क्लियर। अगर मैंने आपको पूछा स्पोर्स कैसे है, एंडोजीनस या एक्सोजीनस? 100% एंडोजीनस। किसके अंदर है? स्पोरेंजिया के अंदर। इसके लिए वो स्पोर का नाम किया है स्पोरेंजियोस्पोर्स। पीछे स्पोर्स आ रहा है ना, मतलब स्पोर। अगर ये स्पोरेंजियोस्पोर उड़ के बाहर गए तो वो क्या बनाएंगे आगे जाके? वो नामकरण क्या होगा? फाइकोमाइसेट्स के बच्चे बनाएंगे ना वो। दिमाग, फाइकोमाइसेट्स के स्पोर का नाम है स्पोरेंजियोस्पोर्स। अभी तक का हम लोग आपको खाली स्पोर्स बोलते थे, जैसे कि चिल्ली सीड्स। तो जब मैं सीड्स बोलूंगी सब भी सीड्स हो गया, पर जब मैं चिल्ली सीड्स बोलूंगी आपको पता है कि आगे जाके चिल्ली का झाड़ बनने वाला है। दिमाग में गया? क्लियर हुआ इधर तक का? फर्स्ट कंसेप्ट सबका क्लियर? कोई डाउट, कोई डिफिकल्टीज? नो। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने पास यहाँ पे गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स मतलब क्या? अपने जैसे स्पर्म और एग जैसे बोले वैसे अपने पास यहाँ पे गैमेट्स का गरज होता है। अभी अपने में अपन बोलते हैं स्पर्म और एग, कोई दूसरे में कुछ और दूसरे पार्ट्स बोलेंगे। ह्यूमन में तो अपन स्पर्म और एग बोल के छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे गैमेट्स इनके टर्म में क्या होता है, सबका ध्यान बोर्ड पे। नॉर्मली गैमेट्स मतलब इनको एक दूसरे की तरफ आके फ्यूजन करना है। अगर दोनों गैमेट एक ही साइज का है, एक के ऊपर जब मैंने डंडी डाली है मतलब वो है तुम्हारा मोटाइल। मोटाइल मतलब क्या करेगा? खुद से स्विम करेगा, मूव करेगा। नॉन मोटाइल मतलब क्या? खुद से मूव नहीं करेगा, किसी के ऊपर बैठ के मूवमेंट करेगा। अगर दो सेम वाले मतलब दोनों स्विम करने वाले, इमेजिन दिस एज मेल एंड फीमेल। अगर दोनों मेल एंड फीमेल दोनों भी एक ही साइज के हैं एंड दोनों स्विम कर पा रहे, तो मैं बोलूंगी वो सेम साइज बोथ मोटाइल। या फिर दोनों साइज तो एक है पर दोनों भी स्विम नहीं कर पा रहे, तो इनको क्या बोलूंगी? नॉन मोटाइल। सेम साइज, नॉन मोटाइल। तो सेम साइज
आइदर स्विमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर इनका ग्रुप हो गया तो मैं वो वाले टाइप को बोलूंगी आइसोगैमस। क्या बोलूंगी? आइसोगैमस। बोलने का मतलब क्या, अगर मेरा आगे रिप्रोडक्शन हो रहा है, अभी रिप्रोडक्शन करने के लिए मैं देख रही हूँ अरे ये तो रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, मतलब गैमेट्स है। जब गैमेट्स को मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ हाँ, एक के ऊपर, एक के सिर के ऊपर आपको मोटिलिटी दिख रहा है, मतलब उसके सिर के ऊपर आपको नॉर्मली फिलामेंट जैसे कुछ तो दिख रहा है, एंड दूसरे के सिर के ऊपर भी फिलामेंट दिख रहा है, मतलब दोनों आपस में स्विम करके पास में आए होंगे, दोनों सेम टाइप के हो गए। ऐसे वाले जिसका साइज भी सेम है, दोनों को स्विमिंग आता है या फिर दोनों को भी स्विमिंग नहीं आता, दोनों किसी और के ऊपर बैठ के, ऐसे वाले को बोलेंगे आइसोगैमस। दिमाग में गया? अभी उसके बाजू वाला, उसका उल्टा, एन आइसोगैमस। एन मतलब क्या? उल्टा। यहाँ पे देखो दोनों का साइज अलग है, एक मोटा है एक छोटा है, वन इज बिग वन इज स्मॉल। जब दोनों का साइज अलग है, क्या दोनों स्विमिंग कर पा रहे? आइदर दोनों स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे, या दोनों को स्विमिंग नहीं आते। इसी का एक कॉकटेल वर्जन, मतलब डिफरेंट साइज बट बोथ मोटाइल और नॉन मोटाइल। ऐसे वाले को क्या बोलेंगे? एन आइसोगैमस। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? थर्ड टाइप का है सब फ्यूजन। साइज भी अलग है, एक स्विम कर पा रहा है एक स्विम नहीं कर पा रहा है। समझ में आया? तो दोनों का फ्यूजन को बोलेंगे ऊगैमस। क्या बोलेंगे? समझा? अगर मैं आपको बोलूंगी मेरे पास दो ऑर्गेनिजम्स है, एक के ऊपर ध्यान सबका, यहाँ पे मेरे पास दो टाइप के गैमेट्स है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक के ऊपर मोटिलिटी है, ये मूव कर पा रहा है ये मूव नहीं कर रहा है, तो कौन सा वाला टाइप आया? एन आइसोगैमस आया या ऊगैमस आया? ऊगैमस आया। क्यों? क्योंकि अगर एन आइसो बोलती तो दोनों पे मोटिलिटी होना चाहिए था। दिमाग में गया? अगर आई हैव सेकेंड कंडीशन जहां पे दोनों भी स्पोर्स है, सेम साइज के है, दोनों के ऊपर कुछ भी मोटिलिटी नहीं है, आइसोगैमस। दिमाग में गया? क्लियर हुआ इधर तक का? ये आपको खाली टर्म याद करने के लिए बताया। समझा? ठीक है, मैं थोड़ा फैन चालू कर दूं। ओके, अभी सबका ध्यान वापस बोर्ड पे। ये रिप्रोडक्शन होने के बाद आपको टॉपिक इजी लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट वाला स्टेज, ध्यान यहाँ पे एवरीवन पे अटेंशन। नेक्स्ट स्टेज इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना तो सबको पता है अभी जो लेक्चर में बैठा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जन इन्वॉल्व रहते हैं, बराबर। दोनों आप अपने हाइफे लेके आगे आएंगे। क्या हाइफे से रिप्रोडक्शन करने वाले? क्या हाइफे से अपने गैमेट्स आगे देंगे। मतलब यहाँ पे ह्यूमंस के केस में बोलूंगी तो वो अपना स्पर्म और एग को आगे कंट्रीब्यूट करेगा। जब मेरा स्पर्म और एग आगे जा रहा है उसको मैं बोलूंगी गैमेट्स। अगर वो गैमेट के बाद इमीडिएटली फ्यूजन हो गया, 2n बनना, मतलब क्या बना? जाइगोट बना। क्या यहाँ पे टाइम पास वाला फेज आया? क्या नहीं। इमीडिएटली गैमेट ने टाइम ही नहीं लिया, एक सेकेंड के अंदर 2n बना के छोड़ दिया। मतलब क्या हो गया? इमीडिएटली प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी होके बैठ गया। प्लाज्मोगैमी क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, इसके लिए तो 2n बना। न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया। क्या डाइकैरियन आया? क्या नहीं। फाइको बोलेगा मैं भाई बहुत सिंपल हूँ, अगर मैं डाइकैरियन वगैरह में जाऊंगा तो शायद कभी आगे मेरे बच्चे होंगे ही नहीं। उससे अच्छा शांति से वो बोलेगा अपने जाइगोट से अपन रिप्रोडक्शन करेंगे। वो क्या करेगा? अपने जाइगोट को बोलेगा जाइगोट एक काम कर, तू तेरा ही वॉल इतना थिक बना कि अपन स्पोर्स तेरे अंदर ही बनाएंगे। समझ में आया? जाइगोट क्या करता है? अपने वॉल को एकदम मोटा खासा बनाता है और स्पोर्स उसके अंदर ही बनते हैं। जो स्पोर्स जाइगोट के अंदर बनते हैं उसको बोलेंगे जाइगोस्पोर्स। क्लियर हुआ? स्पोरेंजिया के अंदर बनने वाले स्पोरेंजियोस्पोर्स, जाइगोट के अंदर बनने वाले। अभी आपको ध्यान क्या देना है? दो हाइफे थे, दो एन थे, दो एन साथ में मिलके बने 2n। 2n से जो स्पोर्स बन रहे हैं, एन वाले स्पोर्स बन रहे ना विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। क्लियर हुआ? आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे अभी आपको सिखाते हूँ। आपको क्वेश्चन क्या देंगे? असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म्ड इन फाइकोमाइसेट्स आर, आपको ऑप्शंस देंगे, जाइगोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडियोफोर्स, या फिर आपको बोलेंगे ऊस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स। दूसरा क्वेश्चन,
द बोथ स्पोर्स फॉर्म्ड इन फाइकोमाइसेट्स आर एक्सो एंडो, एंडो एंडो, एंडो एक्सो और नन ऑफ द अबव. बोथ स्पोर्स फॉर्म्ड इन फाइकोमाइसेट्स, मतलब स्पोर्स कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आइदर असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल. असेक्सुअल में स्पोर्स कैसे बने थे, ऐसे चिपके थे डायरेक्टली फ्रूटिंग बॉडी पे या किसी के अंदर थे, किसी के अंदर थे, एंडो. आपके सेक्सुअल में स्पोर कैसे बने, वापस जाइगोट के अंदर बने, वापस एंडो. तो ऑप्शन था एंडो एंडो. दिमाग में आया एंडोजीनस एंडोजीनस, दिमाग में आया, क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक में और समझेगा. सिंपल भाषा में क्या किया, पहले हमने देखा हाइफे. हाइफे आप अपने गैमेट्स आगे देगा. गैमेट जैसे इसने आगे दिया बोलेगा मैं टाइम पास वाला कुछ भी नहीं करने वाला, मैं जल्दी फ्यूजन करूंगा. जैसा जाइगोट बना ना, इनका रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो रहा है. समझ में आया. जाइगोट बोला, जाइगोट बोलेगा मैं टाइम पास तो करने ही नहीं वाला हूं, मैं फटाफट मियोसिस करके स्पोर्स बना के तुमको दूंगा. समझ में आया. मियोसिस बना मतलब स्पोर्स बना. ये स्पोर्स अभी ये रुकेगा जाइगोट को फूटने के लिए. जाइगोट जैसे ही बर्स्ट होगा, स्पोर्स बाहर निकलेगा, सब जगह पे फाइकोमाइसेट्स के बच्चे निकलेंगे. दिमाग में गया. फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, नो डाइकैरियन. डाइकैरियन हुआ क्या, टाइम पास जरा भी नहीं किया उसने, क्योंकि उसको पता है अगर अपन टाइम पास करने के लिए जाएंगे अपना रिप्रोडक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. समझ में आया. नेक्स्ट वाला कौन सा था तुम्हारा, एस्कोमाइसेट्स. अभी एस्कोमाइसेट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का है, बडिंग वाला भी है, फिजन वाला भी है. ऊपर वाले में क्या था, फ्रैगमेंटेशन. कंपैरिजन मैनर में लास्ट में पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जन इन्वॉल्व रहेगा. हाइफे क्या रहेगा, एंड रहेगा, वो आगे माइसीलियम बनाएगा, माइसीलियम भी एंड रहेगा. माइसीलियम के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी आएगा. फ्रूटिंग बॉडी क्या रहेगा, वो भी एन ही रहेगा. दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. उसके बाद यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का नामकरण किया है. फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ पे बोला है कोनिडियोफोर. फोर मतलब फ्रूटिंग बॉडी, PHORE, कोनिडियोफोर. आप बोलोगे मैम कोनिडियोफोर में जो बनेंगे उसका स्पोर्स का नाम होगा कोनिडिया. दिमाग में गया. अभी यहाँ पे मुझे देख के बोलो, कोनिडिया एंडोजीनस है या एक्सोजीनस है. एक्सोजीनस है, मतलब पहला वाला से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये बोलेगा तेरे को तो स्पोर बेरिंग ऑर्गन चाहिए था, मैं तो तुम्हारे से कॉम्प्लेक्स हूँ, मेरे को स्पोर बेरिंग ऑर्गन नहीं चाहिए, मैं देखो अपना स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी पे एक्सपोज करूंगा. समझ में आया, क्लियर हो रहा है. सीक्वेंस समझा क्या है, हाइफे, हाइफे से माइसीलियम, माइसीलियम से आगे जाके फ्रूटिंग बॉडी. एस्कोमाइसेट्स के फ्रूटिंग बॉडी का नामकरण क्या है, कोनिडियोफोर. कोनिडियोफोर के ऊपर डायरेक्टली मैं इसके ऊपर ही स्पोर्स चिपकाऊंगी, जिसको मैं बोलूंगी कोनिडिया. दिमाग में गया. हाँ, उसके बाद अभी सेक्सुअल, आपके अभी दिमाग में सब बैठा है, सीक्वेंस तो बैठा है ना, हाइफे, माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी. अगर चिपका हुआ स्पोर्स रहेगा तो एक्सोस्पोर्स, अगर स्पोर्स किसी के अंदर रहेगा तो एंडोस्पोर्स. इतना दिमाग में सबका गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया, आप बोलोगे मैम यहाँ पे दोनों के माइसीलियम आ गया थे, मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या था, हाइफे आ गया था. हाइफे मतलब क्या, एक एक ऑर्गेनिज्म मिलके आगे आके डिसाइड करे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. यहाँ पे बोलेगा तू हाइफे पे काम करे ना, मैं तो तेरे से एडवांस हूँ, मेरे को अगर तू झुंड भी देगा ना कि एक पूरा क्लास ऑफ फंगस है, उसमें से भी मैं रिप्रोडक्शन करके दिखा सकता हूँ. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ ना. पहले वाले ने सिंपल बोला था कि भाई हाइफे को आगे भेज, वही रिप्रोडक्शन. ये बोलेगा हाइफे वीफे नहीं, वो बात की बात है. तो अगर माइसीलियम झुंड भी रहेगा ना, उसके अंदर से भी मेरे को पता है कि गैमेट्स कैसे निकाल के रिप्रोडक्शन कैसे करना. यहाँ पे माइसीलियम आगे आता है. दोनों माइसीलियम आप अपने गैमेट्स आगे देते. जब दोनों माइसीलियम अपने गैमेट्स आगे देते, दोनों न्यूक्लियस आगे आते हैं. यहाँ पे क्या न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, क्या न्यूक्लियस अलग है. दो डॉट्स मतलब दो न्यूक्लियस अलग अलग है. जैसा न्यूक्लियस मतलब दोनों थोड़ा तोड़ है ना, तो लोग बोलेंगे हम लोग जल्दी फ्यूज नहीं होंगे, तू फाइको वाला इजी था, वो बेचारा ने कुछ टाइम पास ही नहीं किया. ये बोलेंगे मैं तुमसे कॉम्प्लेक्स हूं, मतलब तुम्हारा अगर नखरा कुछ भी नहीं रहेगा, मेरा थोड़ा सा तो नखरा झेलना पड़ेगा. तो यहाँ पे उसने क्या किया, डाई कैरियन 2-3 मिनट के लिए आया, थोड़ा टाइम पास करा, फिर इसकी भी फट गई.
ये बोले अगर ज्यादा नखरा करेंगे तो अपने भी बच्चे होने वाले है ही नहीं, जाने दो, इतना कर दिया बस हो गया। फिर वो क्या करेगा, इमीडिएटली फ्यूजन करेगा। फ्यूजन करना मतलब क्या, जाइगोट बनाना। जाइगोट का डिप्लॉयसी लेवल कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा 2n। अभी यहाँ पे ध्यान दो, पहले वाले ने क्या किया, फाइको ने क्या किया, अपने ही जाइगोट को मोटा बना के स्पोर्स उसी के अंदर डाला, बराबर। ये बोलेगा जब तुमने इतना किया ना, तुमसे तो मैं थोड़ा सा तोड़ू, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम्हारे से तो डालूंगा। ये बोलेगा मैं जाइगोट से वापस माइसीलियम बनाऊंगा। याद आ रहा है, जाइगोट से माइसीलियम, माइसीलियम पे क्या आएगा फिर, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये क्या होता है, स्पोर बेरिंग ऑर्गन। स्पोर बेरिंग ऑर्गन के अंदर इसने अपने स्पोर को छुपा के रखा। समझ में आ रहा है क्या हुआ, इधर तक का प्रोसेस फाइको तक का सही था। फाइको ने अपने जाइगोट को बोला देख भाई, तेरे अंदर ही स्पोर्स बना के खत्म करते ना, क्यों इतना मचमच करना है। जाइगोट के अंदर बनने वाले स्पोर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोस्पोर्स, ये बोलेगा जब तू जाइगोट में बनाएगा, मैं तेरे जैसे कैसे काम करूंगा, तेरे से तो एडवांस हूं ना, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाऊंगा। इसने जाइगोट को बोला एक काम कर, तू आगे जाके माइसीलियम बना। जाइगोट ने माइसीलियम बनाया। माइसीलियम का कैपेसिटी क्या है, 2n। माइसीलियम बोलेगा मेरे को पता है कि मेरे पास फ्रूटिंग बॉडी बनाना, मैं फ्रूटिंग बॉडी बना के देता हूँ। फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ पे बोलेंगे कार्प। क्या बोलेंगे, एस्को कार्प। एस्कोमाइसेट्स का फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्को कार्प। नाम थोड़ा सा स्ट्रेंज लग सकता है, थोड़ा बाउंसर जाएगा, इट इज वेरी नॉर्मल, दिमाग में वो भी जाएगा। एस्को कार्प नाम समझा। एस्को कार्प के ऊपर बलून बन जाता है, उसको बोलेंगे एस्कस। क्या बोलेंगे, अभी एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे उसको बोलेंगे एस्कोस्पोर। दिमाग में गया, एस्कस इज द स्पोर बेरिंग ऑर्गन। उसके बाद वो करेगा मियोसिस एंड 4 स्पोर्स बना के तुमको दे देगा। समझ में। अभी मेरे को क्वेश्चन बोर्ड पे देख के आंसर कर सकते हो। एस्कोमाइसेट्स में दोनों स्पोर्स का नाम क्या है, कभी भी सीक्वेंस बोलने के टाइम पे हमेशा असेक्सुअल पहले बोलोगे फिर सेक्सुअल बोलोगे। समझ में। आंसर लिखने के टाइम पे भी आपको वैसे ही सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं। अगर मैं आपको पूछती हूँ फाइकोमाइसेट्स में दोनों स्पोर्स का नाम क्या था, फाइकोमाइसेट्स में दोनों स्पोर का नाम क्या था, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जाइगोस्पोर। दिमाग में गया। अभी एस्को का करेंगे। एस्कोमाइसेट्स में दोनों स्पोर का नाम क्या है, कोनिडिया एंड एस्कोस्पोर। एस्कोमाइसेट्स में दोनों स्पोर्स कैसे जीनस है, एक एक्सो एक एंडो। आपको बोला है सीक्वेंस हमेशा असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैच द कॉलम में ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको एक जगह पे देंगे फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो, बाजू में लिखेंगे एंडो एक्सो, एक्सो एक्सो, एंडो एक्सो एंडो एंड नन ऑफ द अबव। आपको मैच करके बताना है। तो आप कैसे सीक्वेंस देखोगे, ए सेक्सुअल वाला एंड फिर सेक्सुअल वाला। इसके लिए आपको बोल रही हूँ सीक्वेंस पे फोकस करो। अगर आपने टाइटल ही उल्टा कर दिया, आंसर बाय डिफॉल्ट रॉन्ग आने वाला है। समझ में आया, क्लियर हुआ। नेम और समझेंगे अपन और आपके दिमाग में जाएगा। इधर तक का समझा, इसके बाद एक ही क्लास पढ़ना है। और समझ में आया, बोलो। फैन, वॉशरूम, ओके। इधर तक का समझा सबको। आफ्टर दिस देन वी विल सी व्हाट टू डू। इधर तक का इतना क्लियर हुआ। यहां पे ध्यान दो, हियर डाइकैरियन इज सीन फॉर शॉर्ट टाइम। डाइकैरियन आया पर क्या ज्यादा टाइम पास करवाया, क्या नहीं, इतना क्लियर हुआ। लास्ट स्टेज, अगर ये दोनों साइकिल आपका क्लियर हुआ तो ये आपके लिए हलवा है, बहुत इजी है, एकदम इजी। हाँ, खा सकते हैं इसको। पहले कंप्लीट करते हैं। चलो, अभी कौन है लास्ट बेंच का, कोई तो हेल्प करेगा। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे टाइप का है, लास्ट बेंच। चलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे टाइप का है, बोर्ड पे क्या लिखा है। हाँ,
फिजन एंड बडिंग, फिगर ऑफ बडिंग नहीं, फिजन एंड बडिंग. ओके, फ्रैगमेंटेशन में कैसे आगे जाएगा रिप्रोडक्शन? एक ही उसके अलग अलग टुकड़े बन जाएंगे. फिजन में क्या होगा? एक मदर सेल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी, पेन को दोनों इसमें डिवाइड करूंगी. फिजन. अगर मैंने पेन का ये जो टिप रीजन है उसको कट किया तो मतलब क्या हुआ? बडिंग. बैसिडियो सबसे एडवांस है. ओ भाई ध्यान यहाँ पे, बैसिडियो सबसे एडवांस है. सबका ध्यान यहाँ पे. थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर नहीं समझा तो, नहीं तो बहुत इजी है. बैसिडियो सबसे एडवांस है. वो बोलेगा देख भाई मैं फ्रैगमेंटेशन भी करूंगा, मैं फिजन से भी रिप्रोडक्शन कर सकता हूं और मैं बडिंग से भी करूंगा. पहले वाले दो में ऑप्शंस थे. फर्स्ट वाला फाइको किसके साथ करता था? ओनली फ्रैगमेंटेशन. एस्को किसके साथ? फिजन एंड बडिंग. ये ऑल थ्री कॉम्प्लेक्स है ना, सबसे ज्यादा दिमाग लगाएगा. ये बोलेगा मेरे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, मेरे को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास एक जन का रिप्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं. इसके अभी अपन भी ह्यूमंस में ऐसे ही कंसिडर करते हैं. ह्यूमंस आर द मोस्ट एडवांस कैटेगरी बिकॉज वी प्रोड्यूस और वी गो अहेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो भी ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल करेंगे हम लोग बोलेंगे इसका डेवलपमेंट थोड़ा कम हो गया. और सेक्सुअल और सेक्सुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका भी वही कंसेप्ट है. बोलेगा मेरे को असेक्सुअल करना ही नहीं, मैं सबसे कॉम्प्लेक्स हूँ. अभी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, सबका ध्यान यहाँ पे. इसने अपने हाइफे से आगे रिप्रोडक्शन किया. ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मुझे हाइफे में रिप्रोडक्टिव पार्ट भी नहीं चाहिए. मतलब पहला वाले ने क्या बोला? फाइको ने बोला गैमेट्स दे दो, रिप्रोडक्शन करेंगे. एस्को क्या बोला? गैमेट्स नहीं, तुम लोग माइसीलियम से भी मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ. ये बोलते हैं जो हाइफे का डंडी होते हैं ना, मतलब ये एक हाइफे दूसरा हाइफे, दोनों हाइफे से मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ. समझ में आया? एडवांस हो गया सबसे ज्यादा. ध्यान सबका यहाँ पे. हाइफे कैसे टाइप का हाइफे है यहाँ पे? सेप्टेट हाइफे. दिमाग में गया? अभी दोनों सेप्टेट हाइफे के पास अपना न्यूक्लियस होगा. दोनों हाइफे आके इन्होंने एक दूसरे के ऊपर रिप्रोडक्शन करने का स्टार्ट किया. क्या यहाँ पे गैमेट्स आए? क्या नहीं, हाइफे ही आगे आके रिप्रोडक्शन कर रहा है. यहाँ पे सोमैटिक हाइफे फ्यूज होता है. दो हाइफे फ्यूज हो गया, सोमैटिक हाइफे फ्यूज. क्या इनका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ है? क्या नहीं. इसके लिए आपको हर एक हाइफे के अंदर दो डॉट्स दिखेंगे. अभी जब इसका नॉर्मली हाइफे के बाद ये जाएगा डाइकैरियन हाइफे. मतलब क्या? अभी हर एक हाइफे में दो डॉट्स हो गए, मतलब हर एक हाइफे का न्यूक्लियस अपना आइडेंटिटी खो ही नहीं रहा है. वो लोग बोल रहे हैं हम लोग भी तोड़े, हम लोग मर्ज करेंगे ही नहीं. डाइकैरियन हाइफे आगे जाएगा, वो बनाएगा तुम्हारा माइसीलियम. तो अभी डाइकैरियन हाइफे से जो माइसीलियम बनेगा वो होगा डाइकैरियन माइसीलियम. यहाँ पे सेल का नंबर क्या है? n+n कंडीशन. 2n अभी तक हुआ नहीं. समझ में आ रहा है? डाइकैरियन स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ पे था, यहाँ पे था. उसके बाद माइसीलियम बोलेगा देख भाई मैं तो फ्रूटिंग बॉडी बना के दूंगा, तुमको जो करना है तुम करो, मेरे ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनेगा. फ्रूटिंग बॉडी का कैपेसिटी क्या रहेगा? वापस n+n. टाइम पास. फ्यूजन हुआ क्या? थोड़ा सा भी नहीं. फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो उसका नामकरण है, फ्रूटिंग बॉडी का नामकरण को हम लोग बोलेंगे बैसिडियोकार्प. याद है? एस्कोकार्प एस्कस वाला. फ्रूटिंग बॉडी इसका हो गया बैसिडियोकार्प. क्लियर? दिमाग में गया? अभी उसके बाद बैसिडियोकार्प जब होगा वो बोलेगा मैंने तो आपको बैसिडियोकार्प बना के दिया. अभी जो फ्रूटिंग ऑर्गन है उसको बोलेंगे बैसिडियम. बैसिडियम क्या है? तुम्हारा स्पोर बेरिंग ऑर्गन है. बैसिडियम इसको बोलेगा तेरा जो भी डाइकैरियन वाला टाइम पास है अभी मेरे यहाँ पे बंद कर, क्योंकि मेरे को स्पोर्स बना के देना है. तेरा जो भी नाटक था जो तूने इधर तक का रख दिया वो अपने पास ही रख, अभी मेरे से चलेगा नहीं, क्योंकि जब मैं आया हूं मेरे को स्पोर्स बनाना है और मेरे को स्पोर्स बनाने के लिए 2n वाला कंडीशन चाहिए. तेरा ये जो फ्यूजन है ना वो तो छोड़ देते को, जो करना है कर, मेरे को 2n करके दे. तो ये क्या करेगा? बैसिडियम के अंदर, बैसिडियम एक ऐसा स्पोर मतलब एक बलून के अंदर. अभी ये बोलेगा ठीक है भाई अभी टाइम पास नहीं करना है, इसका बहुत दिमाग हट गया, अभी वाट लगेगी अगर कुछ भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा. तो ये क्या करेगा? बैसिडियम के अंदर ही डायरेक्टली अपना फ्यूजन करेगा न्यूक्लियस का, एंड वहां पे वो बनेगा 2n. दिमाग में गया?
बैसिडियम के अंदर ही, मतलब क्या बैसिडियम के अंदर अभी सब लोग बैठे हैं ना, ये न्यूक्लियस, और वो बोलेगा मैं अपने स्पोर्स को अपने अंदर नहीं लूंगा। बैसिडियम के अंदर स्पोर्स क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वहां पे फ्यूजन हो रहा है ना दोनों का। उसके बाद वो अपने बैसिडियम के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे स्पोर्स बना के बैठेंगे, ऐसे स्पोर्स, बैसिडियम यहाँ पे, उसके बाहर लगा रहा है स्पोर्स। एक्सोजीनस टाइप ऑफ स्पोर्स हो गए। समझ में आया कंसेप्ट क्या था? पहले वाला एक टाइम एक्सप्लेन करियो, अगर नहीं समझा तो ध्यान दो। हाइफे मतलब क्या? दोनों डंडी आएंगे, दोनों डंडी घूम फिर के, कहां से? दोनों डंडी आके एक दूसरे के ऊपर गिरे। दोनों डंडी गिर तो गए, पर क्या उनका फ्यूजन हुआ? क्या नहीं। न्यूक्लियस अभी भी N+N कंडीशन में ही है। ये बोलेगा अरे ठीक है, अपना अभी ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये बनाएगा नॉर्मली, आगे जाके ये करेगा, अभी ये हाइफे बनेगा डाई कैरियन हाइफे। डाई कैरियन मतलब क्या? न्यूक्लियस N+N कंडीशन। डाई कैरियन हाइफे बनेगा तो ये बोलेगा हाइफे बना मतलब आगे जाके माइसीलियम बनाना है। मैं माइसीलियम बनाता हूँ, माइसीलियम बना है क्या? माइसीलियम में न्यूक्लियस ये हुआ है क्या? क्या माइसीलियम में आपका न्यूक्लियस फ्यूज हुआ है क्या? नॉट एट ऑल। माइसीलियम बोलेगा देख भाई, मेरे को पता है फ्रूटिंग बॉडी बनाना, मैं तुमको फ्रूटिंग बॉडी बना के देता हूँ। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है, क्या वो फ्यूज हुआ है क्या? नहीं। फ्रूटिंग बॉडी का नामकरण है बैसिडियोकार्प। बैसिडियोकार्प बोलेगा मेरे से भी नहीं, ये लोग सुन रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद क्लाइमैक्स में आता है बैसिडियम। बैसिडियम इसको बोलता है देख भाई, मेरे को स्पोर्स बनाने हैं, तेरा जो भी टाइम पास है उसका पैकअप कर, अपने को स्पोर्स बना के आगे जाना है। तो ये बोलेगा अरे यार अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कैरियोगैमी एंड मियोसिस करने का, तो बैसिडियम के अंदर फटाफट ये कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस भी करेगा, मियोसिस भी करेगा, और बैसिडियम के बाहर स्पोर चिपका के देगा। समझ में आया? कैन आई से डाई कैरियन ने बहुत टाइम पास करवाया। किधर तक का टाइम पास किया? जब तक बैसिडियम नहीं आया। बैसिडियम जैसे आया, इसका टाइम पास फेज बंद किया उसने कि भाई अभी बंद कर। बैसिडियम ने बोला मेरे सामने तेरा कुछ नहीं चलेगा, जो स्पोर्स भी रहेगा वो मेरे ऊपर लगा के रख, मैं मेरे अंदर तुम्हारा स्पोर फॉर्मेशन देने ही नहीं वाला, क्योंकि मेरे को तेरा ऑलरेडी फ्यूजन का काम करना है। समझ में आया? बैसिडियम के ऊपर होने वाले स्पोर्स को बोलेंगे बैसिडियोस्पोर्स। समझ में आया कंसेप्ट? कहां तक का 2N है यहाँ पे? N+N। एक क्वेश्चन, N+N कंडीशन कहां तक का है? 2N कंडीशन कहां तक का है? N कंडीशन कहां तक का है? क्वेश्चन समझा? N+N कहां तक का है? कौन से स्टेज तक? फ्रूटिंग बॉडी के स्टेज तक। 2N वाला स्टेज कहां पे है? बैसिडियम के अंदर ही 2N हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा N वाला स्टेज कहां पे है? बैसिडियोस्पोर्स। जब स्पोर बनता है वो N वाले बनते हैं। दिमाग में गया, क्लियर हुआ? अभी आपको सबका एक रिवीजन करा के देती हूँ, फिर अपन डिफरेंशिएट फॉर्मेट में देखेंगे। डिफिकल्ट था कि इजी था? हाँ, थोड़े नेम डिफिकल्ट हो सकते हैं 100%, पर वो भी अगर ट्रिक लॉजिक लगाए वो भी इजी हो जाता है। ओके, अभी कैसे पढ़ेंगे बताए? पहले सबका वेजिटेटिव पार्ट पढ़ेंगे, सबका असेक्सुअल पढ़ेंगे, फिर सबका सेक्सुअल। कंपैरिजन मैनर में करेंगे। ट्राई करो समझने का, ट्राई करो इमेजिन करने का। जो डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिया, ये नॉर्मली समझने वाला डायग्राम ड्रॉ किया। जो आपको टेक्स्ट बुक या फिर हायर बुक में दिखेगा, वहां पे आपको समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है। समझे? हमने इजी फॉर्मेट में ड्रॉ करके दिया। ना वी विल स्टार्ट विथ सीक्वेंस। क्या है? फाइको, एसिडियो, एस्को, फाइको, एस्कोमाइसेट्स, बैसिडियोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइसेट्स। फाइको में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे है? सेकेंड वाला, थर्ड वाला, तीनों क्लियर। एस्को में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कैसे बोलोगे आप? कैसे आप बोलोगे? हाइफे, माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी। नामकरण किया है क्या? उसके बाद स्पोरेंजिया के अंदर होने वाले स्पोर्स, एस्को बोला मैंने, नहीं। फाइको में स्टार्टिंग, फाइको वाला कैसा है? हाइफे, माइसीलियम, माइसीलियम के ऊपर क्लियर। हाँ, अभी एस्को वाला याद आ रहा है? क्या था? हाइफे, माइसीलियम, नामकरण किया था कोनिडियोफोर, याद है?
कोनिडियोफोर पे स्पोर्स कहाँ पे थे? डायरेक्टली चिपका के रखे थे, मतलब फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर्स थे। स्पोर्स का नाम क्या था? कोनिडियम। दिमाग में जा रहा है? ओके। लास्ट वाले उसमें है ही नहीं, एब्सेंट। क्लियर। अभी फाइको में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे था? हाइफे से गैमेट्स, गैमेट्स से जाइगोट, जाइगोट से जाइगोट के अंदर ही स्पोर, जाइगोट ठीक होता है, जाइगोट के अंदर स्पोर बनने वाला जाइगोट। सिंपल था। तुम्हारा एस्को में कैसा था? हाइफे, हाइफे के बाद गैमेट आ रहा है वहां पे माइसीलियम था, माइसीलियम से करेगा वो फ्यूजन, माइसीलियम से वो गैमेट्स लेगा, माइसीलियम से गैमेट लिया, फिर क्या हो गया? क्या फ्यूजन इमीडिएटली हुआ? क्या नहीं, 1 मिनट के लिए रुका, 1-2 मिनट। उसके बाद क्या हुआ? फ्यूजन, जाइगोट, जाइगोट बना। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी आया। फ्रूटिंग बॉडी का नामकरण किया था क्या हमने? एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी हमेशा कार्प। एस्कोकार्प के ऊपर होगा एस्कस, एस्कस के अंदर है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है बाद में रिवाइज करके कर लेंगे। अभी तक का आई फील मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग फाइन, एटलीस्ट आ रहा आंसर। लास्ट वाला क्या था? माइसीलियम था कि हाइफे था? हाइफे, लास्ट वाला। ने हम लोग अभी बात कर रहे हैं बैसिडियोमाइसेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या था? 2 हाइफे साथ में आते हैं, हाइफे का फ्यूजन होता है, ये बनते हैं सोमैटिक हाइफे। कंडीशन ऑफ सेल क्या रहता है? N+N। उसके बाद सोमैटिक हाइफे डाई कैरियन दिखाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ डाई कैरियन हाइफे। क्या डाई कैरियन न्यूक्लियस बोल रही हूँ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइफे आ रहा है। हाइफे का मतलब तो वही है, डाई कैरियन न्यूक्लियस ही हो रहा है ना, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। उसके बाद हाइफे आगे जाके बनाएगा गचड़ी, बनाएगा माइसीलियम, माइसीलियम आगे जाके बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी का नाम बैसिडियोकार्प। दिमाग में गया? क्लियर। बैसिडियोकार्प का स्टेट ऑफ द सेल कैसा है? N+N। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? बैसिडियम। बैसिडियम के अंदर कौन सा स्टेप होता है? सीक्वेंस क्या रहेगा? कैरियोगैमी एंड मियोसिस। दिमाग में गया? सीक्वेंस हमेशा पकड़ के चलो, सीक्वेंस से कभी भी खेलना नहीं। माइसीलियम मतलब बैसिडियम के अंदर क्या क्या हुआ आपका? कैरियो भी हुआ, मियोसिस भी हो गया। स्पोर्स कहाँ पे डाल दिया? उसने अंदर रखा गया, स्पोर्स को एक्सपोज करके रख दिया। अभी आपका क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, सबका रिवीजन हो गया। अभी सब लोग क्वेश्चन फॉर्मेट से, जब भी मैं आपको कुछ भी पूछूं, आप आपके बेसिक्स हिसाब से आंसर देने का। मैं आपको पूछूंगी बैसिडियो के स्पोर्स कैसे, आप तोड़ से नहीं समझने का। आप क्या बोलोगे? बैसिडियम का आपका सीक्वेंस ध्यान आना चाहिए, उसके बाद आप आंसर दोगे। बैसिडियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स कैसे हैं? मैं एक एक जन को पूछूंगी, कौन जिसको पूछूंगी वही आंसर करेगा। पहला, बैसिडियम, क्वेश्चन समझो फिर बोलो। बैसिडियम के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स कैसे हैं? सेकेंड लास्ट वर्ड, हाँ खड़े रहो। बैसिडियम के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स कैसे हैं? कौन है? जिसको आता है उसको नहीं पूछूंगी। लास्ट बेंच कॉर्नर, आपने आपका चला। हाँ, कैसा है? अच्छा है, बोलो। हाँ, परफेक्ट। बैसिडियम में अपने पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, तो वो कौन सा स्पोर्स बना के आपको देने वाला है? समझा? ओके, आप खड़े रहोगे। आपको और एक क्वेश्चन। हाँ, फाइकोमाइसेट्स याद आ रहा है? फाइकोमाइसेट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर का नाम बताओ। फाइकोमाइसेट्स, वेरी गुड। क्या था? स्पोरेंजियोस्पोर। सबका क्लियर? ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। अभी ध्यान, दूसरा चलो लास्ट बेंच कॉर्नर।
इसको थोड़ा सा बंद करके रखते हैं। ओके ओके, फिर आपको बाद में ब्रेक देती हूँ। ध्यान यहाँ पे बैसिडियोमाइसेट्स में, ध्यान यहाँ पे, बैसिडियोमाइसेट्स के फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? बैसिडियोमाइसेट्स के फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? लास्ट बेंच क्या था? बैसिडियोमाइसेट्स, याद आ रहा है? हाँ, उसका हमने डाइकैरियन देखा था, उसके ऊपर एक ऐसा फ्रूटिंग बॉडी तक का है, उसका नाम क्या है? बैसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी हमेशा कार्प से एंड होता है। एस्कोमाइसेट्स का फ्रूटिंग बॉडी हो गया एस्कोकार्प। समझ में आ रहा है? जब भी आपका स्पोर्स रहेगा तो पीछे नॉर्मली स्पोर्स होता ही है, कभी कभार नहीं भी होता है। ओके, अभी आपको किसी को अभी जेंडर में पूछो, आंसर दे दो। फाइकोमाइसेट्स के दोनों स्पोर्स कैसे होते हैं? एंडो। फाइकोमाइसेट्स पूछा, दोनों भी एंडो। एस्को के बराबर। बैसिडियो के ओनली एक्सो। फाइकोमाइसेट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? ओनली फ्रैगमेंटेशन। बैसिडियोमाइसेट्स में कितने टाइप के हैं? तीन टाइप। फिशर, फ्रैगमेंटेशन, फिशर और ओके। हाँ, एस्कोमाइसेट्स में N+N स्टेज बहुत टाइम के लिए आता है या फिर कम टाइम के लिए आता है? N+N स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? दिमाग में जा रहा है? ऑलमोस्ट सबका टॉपिक क्लियर हुआ है? क्लियर? ओके, एवरीवन पे अटेंशन यार। क्लासिफिकेशन का क्लासेस सबको पता है, क्या था? फाइको, एस्को, बैसिडियो, ड्यूटेरो। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम मतलब ये नॉर्मली कहाँ से दिखता है? एक्वेटिक मतलब पानी में दिखने वाला। टेरेस्ट्रियल, फाइकोमाइसेट्स आपको पानी में भी दिखता है, लैंड पे भी दिखता है। पानी में दिखने वाला नॉर्मली एल्गल फंजाई होता है। एल्गल मतलब एल्गे जैसा। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? ट्यूब बनाने टाइप का फंगस। इतना ही याद करो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बट यू शुड नो इट लिटिल बिट, नॉट मच इनटू दैट। एस्कोमाइसेट्स में सैक जैसे फंगस होते हैं। एस्कोमाइसेट्स याद आ रहा है? ऐसा एस्कस के अंदर होते हैं। ये एस्कस को हम लोग सैक लाइक बोलते हैं। सैक मतलब क्या? बोरी जैसा। बोरी देखा होगा आपने, राइस वगैरह का पूरा जो चावल का हम लोग बोनी जैसे बोलते हैं, उसको नॉर्मली हम लोग बोलेंगे सैक लाइक। बैसिडियम देखा था, बैसिडियोमाइसेट्स ऐसा करके मैंने कुछ ड्रॉ किया था बैसिडियम। वो बैसिडियम जो था वो आपको दिखता है क्लब लाइक। क्लब लाइक मतलब क्या? शेप उसका नॉर्मली क्लब्ड होता है। मशरूम्स वगैरह देखा है? मशरूम्स के नीचे देखा आपने अंदर गिल्स जैसे कुछ तो होता है, उसके ऊपर ये टॉपिक है। समझ में आया? इन डेप्थ आपको समझेगा। ड्यूटेरोमाइसेट्स को इम्परफेक्ट फंजाई बोला। बोलोगे क्यों? इसके ऊपर अभी भी रिसर्च बाकी है, इसके लिए बोला ये इम्परफेक्ट है, इसके पास खुद का आइडेंटिटी नहीं है, ये सब बाकी लोगों का कॉपी कर रहा है, इसके लिए उसको इम्परफेक्ट बोल के छोड़ दिया। समझ में आया? फर्स्ट टर्म। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब क्या? कैसा और कहाँ पे ये लोग दिखते हैं, क्या करते हैं। एक्वेटिक रहेगा तो ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब क्या? जबरदस्ती वाला पैरासाइट। अगर पानी में रहेगा ये बोलेगा मैं तो अपना खाना बनाने ही नहीं वाला हूँ, मैं किसी और पे ही पलने वाला हूँ, किसी और से अपना न्यूट्रिशन लेने वाला हूँ। लैंड पे रहेगा तो बोलेगा ठीक है ऑप्शन नहीं, कभी कभार खाना बनाना पड़ेगा। समझ में आया? लैंड पे इट इज रेयरली पैरासाइट। रेयरली मतलब क्या? कभी कभार वो पैरासाइट बनता है, मोस्ट केसेस में वो अपना पेट खुद से दूसरे फॉर्मेट में भर लेता है। क्लियर?
एस्कोमाइसेट्स है टेरेस्ट्रियल ऑन काउडंग। काउडंग पे नॉर्मली दिखने वाले जो तुमको फंगस है वो एस्कोमाइसेट्स वाला कैटेगरी होता है। इसको हम लोग कॉपरस करके भी बोलते हैं, बाद में आप देखोगे साइड, कॉपरस करके इसको बोल के छोड़ दिया। बैसिडियोमाइसेट्स कहाँ पे दिखता है? ऑन ट्री स्टम्प्स, झाड़ के ऊपर कभी फंगल ग्रोथ दिखता है वो बैसिडियोमाइसेट्स वाले होते हैं। ड्यूटेरो क्या है? गुड डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिशन करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड वो लोग डिकम्पोज करे मतलब क्या? अगर मेरा कुछ खाना नीचे गिरा, ये लोग उसको डिकम्पोज करे, डिकम्पोज करके वो लोग खाना अपने पेट में भी डाल रहे पर फिर भी बाद में जमीन में कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं। तो मेरा मिनरल का न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट हुआ ना, रिफिल जैसा कर दिया। पेन का रिफिल खत्म हो गया पर यूज मैंने किया बुक में, पर बाद में आप क्या करोगे? जाके दुकान से नया रिफिल लेके आके वापस रिफिल करोगे। या फिर सिंपल भाषा में इंक पेन देखा है अपन क्या करते? कितना भी लिखो, घर पे जाके इंक फिल करके आते थे, पेन वापस काम करता था। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड, दे आर हेल्पिंग इन न्यूट्रिएंट और मिनरल रिसाइकलिंग या फिर साइक्लिंग। दिमाग में गया। माइसीलियम, माइसीलियम याद है क्या था? वो झुंड वाला बोला था ना, हाइफे साथ में आके एक माइसीलियम। इसका माइसीलियम होगा असेप्टेट या मल्टी न्यूक्लिएटेड। टर्म्स याद करो। असेप्टेट मतलब क्या? जिसके ऊपर लाइंस नहीं है, क्लियर है, सिंपल है ना ये। नेक्स्ट सेप्टेट, देखो ये सिंपल है, बाकी के तीनों कॉम्प्लेक्स है, तो ये असेप्टेट, बाकी के तीनों सेप्टेट। क्लियर? नेक्स्ट असेक्सुअल स्पोर्स, याद आ रहा है? इसमें हमने किया था जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, याद आ रहा है? जूस्पोर्स का आई डोंट थिंक आपको नॉर्मली इतना कंसेप्ट है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। आपको स्पोरेंजियोस्पोर तो पता है, हमने किया था। बाजू वाले में कोनिडिया, याद आ रहा है? उसके बाजू में ब्लैंक था ही नहीं, इसमें भी कोनिडिया दिखता है। समझ में आया? सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। जाइगोस्पोर, याद आ रहा है? जाइगोट के अंदर बनने वाला स्पोर जाइगोस्पोर। एस्कस के अंदर बनने वाला स्पोर है एस्कोस्पोर। बैसिडियम के अंदर बनने वाला स्पोर बैसिडियोस्पोर। इसमें एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स मतलब क्या? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए करेगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इसमें प्रेजेंट है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, याद है ना? हाइफे से वो गैमेट से के काम करेगा, इसमें भी प्रेजेंट है। बैसिडियम ने क्या सेक्सुअल ऑर्गन वगैरह के ऊपर क्या? उसने बोला पूरा का पूरा हाइफे से मैं रिप्रोडक्शन करूंगा। अभी समझा? सेक्सुअल ऑर्गन एब्सेंट होने के बावजूद वो सेक्सुअल स्पोर्स बना रहे। क्यों? वो सबसे कॉम्प्लेक्स, वो बोलेगा मुझे सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं भी रहेगा फिर भी मेरे में इतना कैपेसिटी है कि मैं तुमको स्पोर्स बना के दिखा सकता हूँ। बाकी के दो बोलेंगे देख भाई, एक बोलेगा सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप चाहिए तो ही मैं स्पोर्स बनाऊंगा, दूसरा बोलेगा डेवलप नहीं रहेगा ना फिर भी माइसीलियम से मैं गैमेट्स निकाल के भी स्पोर्स बनाऊंगा, तीसरा बोलेगा तेरा माइसीलियम भी नहीं चाहिए, डेवलप्ड ऑर्गन्स भी नहीं चाहिए, ऑर्गन्स नहीं रहेगा फिर भी मैं स्पोर्स बना के देता हूँ। सबसे कॉम्प्लेक्स हुआ। ड्यूटेरो में तुम लोग बोलोगे एब्सेंट। इस पे अभी तक इनकम्प्लीट रिसर्च है क्योंकि एक्चुअली क्या देखा गया था कि ड्यूटेरोमाइसेट्स का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बैसिडो जैसे ही है। याद आ रहा है? मतलब कहना इसे कि वो भी प्रॉपरली तुम्हारा विदाउट ऑर्गन हाइफे का ही फ्यूजन करवा रहा है। इसके लिए इसको भी आप, मैंने बोला था ना कि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी के तीनों के जैसे मैच कर रहे हैं, इसके लिए इसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इनपरफेक्ट फंजाई बोल के छोड़ दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में प्रेजेंट है? सब तीनों में प्रेजेंट है, इसमें अभी तक इसका पता नहीं अपने को, इसके लिए एब्सेंट डाल के छोड़ दिया। क्लियर? फ्रूटिंग बॉडी याद आ रहा है? इसमें एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? फ्रूटिंग बॉडी किसका बात चालू है? फ्रूटिंग बॉडी क्यों? उसमें नाम दिया था, उसमें फ्रूटिंग बॉडी बना था क्या? पहले वो क्वेश्चन पूछती हूँ, याद करो। फ्रूटिंग बॉडी बना था क्या नहीं बना था? बना था, 100% श्योर। उसका नामकरण हमने किया था कि नहीं? तो फिर जाइगोट के अंदर क्या बना था? तो फ्रूटिंग बॉडी, अभी आपको अगर कुछ भी नहीं पता थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मैं किसके फ्रूटिंग की बॉडी के ऊपर फोकस कर रही हूँ? कौन सा? असेक्सुअल या सेक्सुअल? सेक्सुअल। तो अभी दिमाग लगा के मुझे बोलो फ्रूटिंग बॉडी बना था या नहीं बना था? था ही नहीं ना, जाइगोट के अंदर डायरेक्टली उसने स्पोर्स बनाया था।
अगर आपको वो भी नहीं समझा तो बाजू वाले तो दो देख के बोलना चाहिए था कि एस्कोकार्प एंड बैसिडोकार्प मतलब सेक्सुअल वाला साइकिल का बात चालू है। समझ में, इसके लिए एब्सेंट लिखा है। एस्कोकार्प याद आ रहा है? एस्कोकार्प के ऊपर स्पोर बेरिंग ऑर्गन का नामकरण क्या है? पता है सबको? एस्कोकार्प पे स्पोर बेरिंग ऑर्गन का नाम क्या है? एस्कस। एस्कस के अंदर स्पोर बनने वाले बैसिडियोकार्प का स्पोर बेरिंग ऑर्गन बैसिडियम। बैसिडियम के स्पोर्स एंडोजीनस है या एक्सोजीनस है? समझ में आया? क्लियर हुआ?